हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने पिछली वीडियो में आपको स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य का प्रयोजन, इन सब के बारे में आपको बताया था। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है दिनचर्या। मैं आपको दिनचर्या के बारे में बता रही हूँ। दिनचर्या की परिभाषा: दिने दिनचर्या दिनचर्या, ये एक श्लोक है और ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दूसरे के पहला श्लोक है, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। इसका मतलब होता है प्रतिदिन किए जाने वाला आहार विहार एवं चेष्टा जो कि अपने लिए हितकर हो, दिनचर्या कहलाता है। मतलब जो भी हम अपने दिनचर्या आहार लेते हैं, आहार विहार करते हैं और जो हमारे लिए हितकर होता है उसे ही हम दिनचर्या कहते हैं। अब है दिनचर्या का उद्देश्य एवं महत्व। दिनचर्या आयुर्वेदिक के प्रथम प्रयोजन स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो आयुर्वेदिक का प्रथम प्रयोजन है उसकी पूर्ति करता है। अतः दिनचर्या का उद्देश्य भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना है। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम का मतलब है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना। आयुर्वेदिक के दो प्रयोजन हैं, एक स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना, और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी कि रोगी के रोग की चिकित्सा करना। अब इसमें है पहला पॉइंट है हमारा दिनचर्या में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जागरण। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो 4:24 से 5:12 तक होता है सुबह। स्वास्थ्य एवं आयुष्य की रक्षा के लिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जगता है वह आयुष्य होता है, इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, अतः ब्रह्म मुहूर्त अध्ययन एवं ईश्वर स्मरण के लिए श्रेष्ठ काल है। इसका जो समय होता है वो सूर्योदय के 4 घड़ी यानी कि 1 घंटा 36 मिनट शेष समय से लेकर 2 घड़ी 48 मिनट बराबर 1 मुहूर्त शेष तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी कि जो 48 मिनट होता है उसे 1 मुहूर्त कहते हैं। इस समय क्या होता है, इस समय बात का प्रकोप होता है और हमारी जो हार्ट बीट होती है वो भी तेज़ रहती है। ऐसे ही उसके बाद कफ का प्रकोप होता है और फिर उसके बाद पित्त का प्रकोप होता है। फिर नंबर 2 है ऊषा जलपान। ऊषा जलपान, ऊषा काल का तात्पर्य है सूर्योदय से ठीक पहले का समय। जो सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है उसे ऊषा काल कहते हैं। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पिए जाने वाले जल को ऊषा जलपान कहते हैं। यानी कि सुबह उठकर जो हम पानी पीते हैं उसे ऊषा जलपान कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हितकर होता है, अपथ्य होता है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद हम क्या, मलोत्सर्ग। पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उसके बाद हम पानी पिएंगे, फिर क्या होगा, मलोत्सर्ग। हम अपने शरीर की शुद्धि करेंगे। इसमें है वेग प्रतीत होने पर दिन में उत्तर मुख एवं रात्रि में दक्षिण मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मतलब कि जब हमें वेग आए तभी हमें जाना चाहिए, और दिन में हमें उत्तर की दिशा में और रात्रि में दक्षिण की दिशा में मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, और मलोत्सर्ग के समय मौन रहना चाहिए। अब हम फ्रेश हो लिए, उसके बाद क्या करेंगे, दंत धावन। नेक्स्ट पॉइंट है दंत धावन या दंत पवन। इसमें क्या है, 12 अंगुल लंबी कनिष्ठा अंगुली के समान मोटी सीधी बिना गांठ वाली ब्रड़ रहित नवीन उत्तम भूमि में उत्पन्न रस एवं वीर से पूर्ण दातुन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो हम दातुन यूज करते हैं जो लकड़ी की, वो 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए और 12 अंगुल समान मोटी होनी चाहिए और बिना गांठ वाली, कोई गांठ नहीं होनी चाहिए उसमें, बिल्कुल अच्छी और सही होनी चाहिए, रस वाली होनी चाहिए, रस और वीर होना चाहिए उसमें। आचार्य जो चरक ने बताई है वो कटु तिक्त कसाय रसयुक्त दातुन बताई है, और आचार्य सुश्रुत ने मधुर रस वाली भी दातुन बताई है। अब इसमें आए जो कटु है वो करंज होनी चाहिए, जो तिक्त है वो नींब, और कषाय खदिर, और मधुर में मधुक और महुआ, इनमें ये श्रेष्ठ होती हैं। इन पेड़ों की हमें दातुन यूज करनी चाहिए।
और जो दातून है वो 2 बार बताइए, प्रातः व सायं 2 काल में बताइए। उसके बाद है जीवलेखनी। उसके बाद हम जीवलेखनी में क्या बताया है, 10 अंगुल। जीवलेखनी कितनी 10 अंगुल होनी चाहिए। ये चरक, सुश्रुत, भागवत ने तीनों ने समान लंबाई की बताई है। और इसमें उत्तम दातून कौन सी है, करंज है, करवीर है, अर्क है और मालती, अर्जुन व असन, ये बताया है चरक ने। अर्जुन व असन, ये चरक ने बताया है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, स्नान। स्नान करने से क्या होता है, ब्रश्य आयुष्य बलदायक यानी कि ओजस्कर होता है। स्नान क्या होता है हमारे लिए, ब्रश्य होता है और आयु बढ़ाता है और बल बढ़ाता है और ओज को बढ़ाता है। ओज जो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है, ओज। इस नीचे ये लिखा है श्लोक, स्नानम ओजस्करम परम। स्नान से हमारे शरीर का ओज बढ़ता है। अब इसमें है इसमें लिखा है, स्नान करने से शरीर, सत्य बोलने से मन, विद्या व तप करने से आत्मा, ज्ञान से बुद्धि, इन सब की क्या होती, ये सब क्या होती है, शुद्ध होती है। अगर हम स्नान करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, विद्या व तप करने से आत्मा शुद्ध होगी और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होगी। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।